गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका आरंभ बैच में। क्या हालचाल मेरे बच्चों? जल्दी से लाइव चैट के अंदर जय हिंद जय कॉमर्स लिख के अपनी अटेंडेंस लगानी शुरू कर दो फटाक से। सारे बच्चे जल्दी से जबराट तरीके से आ जाओ। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हालचाल मेरे बच्चों? जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई बच्चा ये ना बोले क्लास के अंदर लेट हो गए हम। देखो जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में से। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी और डबल कॉमोडिटी करा दिया था, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन भी उसके करा दिए थे, मतलब क्वेश्चन के अंदर के बेहतरीन लेवल के कॉन्सेप्ट भी करा दिए थे। मुझे पता है आप लोगों के सितंबर में एग्जाम है, तो मैं आपका बहुत बहुत ख्याल रखूंगा और बस आपका प्यार मिलता रहता है मुझे, तो वो प्यार मेरे अंदर एनर्जी का लेवल थोड़ा बूस्ट कर देता है। नहीं कर देता है ना? हाँ, हेयर स्टाइल सही है, थैंक यू। चलो जी, ये सब आपके लिए यार। आप चकाचौंध टीचर के चेहरे पे वो रौनक बनी रहती है अगर बच्चे बढ़िया पढ़ते रहे और बढ़िया लेवल का रिजल्ट प्रोड्यूस करें, बस। ठीक है जी दोस्तों, तो आज की क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करते हुए, यानी सिंगल और डबल मैंने बता दिया था। एक बताया था कार्डिनल यूटिलिटी होती है एंड में, एक बताया था ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है एंड में। प्रियांश चैप्टर का नाम लिखा है, ये रहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट नेम से ये चैप्टर हो सकता है, कंज्यूमर बिहेवियर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बजट लाइन। बजट लाइन का एक नाम और है, इसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। काफी सारे स्कूल में ये बात बताते ही नहीं है, इसको हम इनकम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। इतने सारे इसके नाम है, समझ रहे हो कितने सारे नाम है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक बात बताता हूं मैं, हैंडसम तो लग रहा हूं लेकिन बात तो सुनो, ठीक है। करण कार्तिक भाई, नाम तो सुनो। अब क्या है कि अभी तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, आज आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस चैप्टर के अंदर। यानी जो टॉपिक है बजट लाइन, इसमें यूटिलिटी का कोई लेन देन नहीं है। सोनू कुमार नोट्स बनाने की यार इतनी भसड़ में मत फंसो, तुम्हें हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, अगली क्लास तक मिल जाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पूरे चैप्टर, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। तो यहां प्योर छोटी मोटी मैथ्स लगेगी, छोटी मोटी मैथ्स की बात करो, ठीक है। मैं देखो शुरुआत कैसे करता हूं, एक अपनी इमेजिनेशन से शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, ये मान के चलो कि हम मार्केट में जा रहे हैं और दो गुड्स परचेज करेंगे। टू गुड्स की बात कर रहे हैं, वन की ना थ्री की, ओनली टू गुड्स की बात कर रहे हैं। क्या खरीदोगे? एप्पल ऑरेंज। क्या खरीदोगे? जीन्स और जूते। क्या खरीदोगे? छोले और भटूरे। नहीं 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 नहीं, सिंपल नहीं, मुश्किल बनाएंगे कॉन्सेप्ट को। हम दो गुड्स खरीदने जा रहे हैं रवि रंजन, एक का नाम है गुड एक्स, एक का नाम है गुड वाई। दो गुड्स खरीद रहे हैं उस्ताद, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर टू गुड्स की, जिनका नाम मैंने ले लिया गुड एक्स एंड गुड वाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है जी। एक बार मान के चल लेता हूं, प्राइस ऑफ गुड एक्स को मैं लिख रहा हूं पी एक्स, कितना है? 20 रुपए की एक। प्राइस ऑफ गुड वाई भी यहां पर लेट कर लेता हूं, प्राइस ऑफ गुड वाई कितने की है? 20 रुपए की एक, ये भी है, ये बात लेट कर ली। और अज्यूम कर रहा हूं एक बात और, कि जो बायर है उसकी मनी इनकम, जिसको मैं एम लिखूंगा बाद में, ये है 100 रुपीज। एक बंदे के पास 100 रुपए हैं और वो दो आइटम परचेज करने के लिए गया है मार्केट में, सिंपल सी बात। अब आगे क्या होगा देखो जी, उसके साथ क्या सिस्टम चल रहा होगा, वो उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो जी, मैं यहां लिख रहा हूं क्वांटिटी गुड एक्स की, इधर लिखूंगा क्वांटिटी गुड वाई की। मैं यूं बोल रहा हूं, अगर उसके पास 100 रुपए हैं, तो अगर वो एक्स को खरीदे ही ना, जीरो खरीदे, तो 100 रुपए में वाई कितनी खरीद सकता है? 20 रुपए की वाई है, 100 रुपए में 5 आ जाएगी। कैसे? जो मनी इनकम है उसको वाई के प्राइस से डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगी। और डिवाइड डिवाइड क्या करना है, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात बसी हुई है, एक बिस्किट का पैकेट अगर 20 रुपए का है और दुकान पे तुम 100 रुपए लेकर जाओगे, तो 5 बिस्किट के पैकेट आ सकते हैं, समझ रहे हो। और एज पर अजम्पशन हमने मान रखा है कि हमारी मनी इनकम जो है वो 100 रुपए है और वो कांस्टेंट है, यानी
ऐसा नहीं है कि टोटल तुमने कमाए 100 रुपए हैं, हम ये कह रहे हैं 100 रुपए ये वो वाले हैं जो तुम खर्च करने के लिए ले गए हो, ठीक है। चलो जी 5 आएगा, चलो जी 5 वाई खरीद सकते हो। अगर तुम्हारा मन बदला, तुमने बोला जी 1 एक्स लेंगे हम, तो 1 एक्स लोगे तो 1 एक्स 20 रुपए की है, 100 में से 20 रुपए तुम एक्स पे खर्च कर चुके, तुम्हारे पास कितने बचे, 80 रुपए बचे। 80 रुपए में वाई कितनी आएगी, 20 से डिवाइड कर दो, 4 आएगी। तो 4 क्वांटिटी तुम वाई की परचेज कर सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो एक्स की क्वांटिटी और ज्यादा परचेज कर ले, यानी 2 परचेज कर ले, तो 2 एक्स खरीदोगे ना, 1 एक्स 20 की है, 2 एक्स 40 की आएगी फिर, तो 100 रुपए तुम्हारे पास टोटल है। 100 में से 40 रुपए तो तुम एक्स के ऊपर खर्च कर चुके, बचे कितने, 60। तो वाई 60 रुपए में वाई कितनी आएगी, उसके प्राइस से डिवाइड कर दो, 3 आएगा। तो 60 रुपए में वाई 3 आएगी। अगर तुम एक्स को और ज्यादा परचेज करना चाहो, 3 क्वांटिटी परचेज करना चाहो, तो 3 एक्स खरीदोगे, 1 एक्स 20 की है, 3 एक्स 60 की आएगी, 60 रुपीज की। तो वाई 60 रुपीज तो तुम इसमें खर्च कर चुके, 100 में से बचे कितने, 40। 40 खर्च करोगे वाई पे, तो 20 की 1 वाई है, 2 वाई आएगी तुम्हारे पास, 2 क्वांटिटी ऑफ वाई आएगी। अगर तुम एक्स को 4 परचेज करना चाहो तो 80 रुपए खर्च हो जाएंगे, 20 बचेंगे, उसमें 1 वाई आएगी। अगर तुम बोलो कि मुझे 5 एक्स चाहिए, तो 5 एक्स खरीदोगे तो 100 रुपए की 5 आएगी, वाई कितनी आएगी फिर, 100 के 100 तो खर्च कर दिए इस पे, वाई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, 0 आएगी वाई। समझ रहे हो। तो दोस्तों मैं कुल मिला के आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, और बात कुछ इस तरीके की है कि यहां पर मैं बंडल्स लिखूंगा। बंडल का मतलब बीड़ी का बंडल नहीं है, कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स के। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 0x और 5y खरीद सकते हो, तो आपके 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। दिस इज बंडल नंबर 1, ठीक है। सेट बोल लो, बंडल बोल लो, सेट बोल लो, सेट, कोई दिक्कत नहीं है, सेट भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप 1x लेना चाहते हो तो फिर y 4 आएंगी, क्योंकि बजट लिमिटेड है। तो अगर आप 1x लेना चाहते हो तो 4y आएंगी। अगर 2x लेना चाहते हो तो 3y आएंगी, 2x के साथ 3y आएंगी, क्योंकि 100 ही रुपए हैं। अगर आप 3x लेना चाहते हो तो 2y आएगी, इसको मैंने डी कॉम्बिनेशन बोल दिया। अगर आप 4x लेना चाहते हो तो 1y आएगा, इसको मैंने ई कॉम्बिनेशन बोल दिया। अगर 5x लेना चाहते हो तो 0y आएगा, इसको मैंने एफ कॉम्बिनेशन बोल दिया। साफ लिख दो राइटिंग थोड़ी सी। हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा है सर मुझे 2x और 2y चाहिए। मैं बोलूंगा 2x तो 40 की आएगी, 2y भी 40 की आएगी, आ जाएगी भैया। कितने रुपए खर्च होंगे, 80 रुपए। ये भी तुम खरीद सकते हो, लेकिन मैं यहां मान के चल रहा हूं कि आप 100 के 100 रुपए खर्च करोगे मार्केट में जाके। ये वो वाले पैसे हैं जो सारे खर्च कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कर रहे हम जहां पर तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। इस हर एक बंडल में तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, यानी तुम्हारा पूरा बजट खर्च हो रहा है, ठीक है जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं उस्ताद। क्या करने वाला हूं मैं यहां पर, अब तुम्हें पता लगेगा। मैं यहां पर 8वीं 9वीं क्लास में ग्राफ बनाते थे ना, एक्स की और वाई की वैल्यू, एक्स की और वाई की वैल्यू से ग्राफ बनाते थे 8वीं 9वीं क्लास में मैथ में। ऐसे ये ग्राफ बनाऊंगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहां पर गुड वाई की वैल्यू लिखूंगा, यहां पर गुड एक्स की वैल्यू लिखूंगा। वाई की वैल्यू ये रही, एक्स की वैल्यू ये रही। तो क्या करते थे, यहां पर अब वैल्यूज प्लॉट करके देख लो जरा। एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक है ना, 1 2 3 4 5, अपनी मर्जी से कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5। वाई की वैल्यू वैसे ही कर लो, 1 2 3 4 5, ऐसे ही पुट कर दी मैंने। चलो जी देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है, x की 0 है तो y की 5 है। तो x की वैल्यू 0 ये रही, y की वैल्यू यहां 5 है, तो ये वाला पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, ठीक है जी, ये a वाला पॉइंट है। फिर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 हो गई तो y की वैल्यू 4 हो गई। 4 कहां है, ये रहा सामने। जब x की वैल्यू 2 है तो y की 3 हो गई, x की 2 है तो y की 3 है ना, ये इसके सामने पॉइंट ले जाओ। जब x की वैल्यू 3 है तो y की 2 हो गई, x की 3 है तो y की 2 हो गई। पहले वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना, कोई नहीं। x की 3 है तो y की 2 हो गई। जब x की 4 है तो y की 1 हो गई, x की 4 है तो y की 1 ये है ना, इसके सामने पॉइंट आ जाएगा।
और जब x की 5 है तो y की 0 हो गई, x की 5 है तो y की 0, 0 है तो यहीं से 0 आ जाएगा। फिर दोस्तों मैं अगर इन सभी पॉइंट्स को, ये जो गोले गोले बनाए इन सभी को ज्वाइन कर दूं, तो आप स्केल से बनाओगे तो ऐसी एक सीधी लाइन बनेगी। यहां पर मैं पॉइंट मेंशन भी कर देता हूं, ये वाला हमारा ए पॉइंट था, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला डी, ये वाला ई, ये वाला एफ, यही वाले पॉइंट एक एक करके हमने यहां डाले हैं। जो ये लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, जो ये लाइन दिखाई दे रही है संतरी रंग की, दिस लाइन इज कॉल्ड बजट लाइन। इस लाइन को बोलते हैं बजट लाइन। तो हमारा टॉपिक क्या था यहां पर हमारा टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन। कैपिटल में लिखता हूं आपके लिए। लो जी, तो बजट लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई बच्चा इस बात को समझ के बजट लाइन को डिफाइन करे तो कैसे कर सकता है, तो देखो मेरी लाइनें सुनो। बजट लाइन है ना, एक लाइन है, एक ग्राफ के ऊपर प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट किया है ना तुमने। बजट लाइन एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किस चीज की, दो गुड्स के, गुड एक्स और गुड वाई के अलग अलग कॉम्बिनेशन की। ये रे कॉम्बिनेशन। बजट लाइन एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है दो गुड्स के कंजम्पशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन की। कंजम्पशन खरीद रहे हैं ना इसको, समझ रहे हो। तो ये डेफिनेशन बन सकती है बजट लाइन की। लिखे तो कैसे लिखे, देख लो जी, क्या लिखूं। बजट लाइन इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट बंडल्स। डिफरेंट बंडल्स, अलग अलग बंडल है ना ये, इन सभी बंडल्स के। बंडल किस चीज के थे, बंडल ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन में शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। कंजम्पशन कितनी गुड्स, ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के कंजम्पशन के जो बंडल है उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन या बंडल्स को दिखाने वाली जो लाइन है वो बजट लाइन है। यानी बजट में रह के बात कर, मतलब अपनी लिमिट में रह के बात कर, वही वाली बात हो गई। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, जिसको तुम खरीदते हो, इनमें से तुम कोई भी बंडल खरीदोगे तो तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। जिसको तुम खरीदोगे तो तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आगे लिखेंगे दैट कैन बी बंडल्स दैट कैन बी परचेज्ड बाय स्पेंडिंग टोटल मनी इनकम। ये लाइन बना दी, चाहे कहीं पर भी कैसी भी डेफिनेशन लिखी हो, ये वाली लाइन लिखी हो बजट लाइन की डेफिनेशन में, कोई माइकलाल तुम्हारी डेफिनेशन को गलत नहीं कर सकता। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी। चलो जी, काम 35 बजट लाइन की डेफिनेशन हो गई। अब दोस्तों यहां पर है ना, आपको एक बात बताता हूं। ये जो बंडल लिखे थे ना, ये बंडल, इन बंडल्स को हम बोलते हैं बजट सेट। क्या बोलते हैं, बजट सेट। तो बजट सेट क्या होते हैं, हम बोलेंगे बजट सेट दो गुड्स के कॉम्बिनेशन है जो एक बायर कंज्यूम करता है या परचेज करता है। तो यार मतलब इन सभी पर सारा पैसा खर्च हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, जैसे कि मान लो 2x और 2y खरीदना चाहूं, मैंने पहले बताया था अभी बीच में, तो उस पर 80 रुपए खर्च होंगे, आपके 100 रुपए तो खर्च नहीं हो रहे। तो क्या वो बजट सेट है, जी हाँ वो भी बजट सेट है। बजट सेट तो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जो अपनी औकात के अंदर है, यानी हम जिसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो आगे पूछ ले आपसे कि बजट सेट वा क्या बात है भैया, बजट सेट क्या होता है। तो बजट सेट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन या बंडल्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स that can be
परचेज्ड या अफोर्डेबल, दैट आर अफोर्डेबल, परचेज्ड आउट ऑफ गिवन इनकम ऑफ द बायर, गिवन इनकम ऑफ बायर। समझ रहे हो इस बात को? बायर की जो गिवन इनकम है, जैसे कि 100 रुपए है, उसके अंदर वो जो जो माल खरीद सकता है, चाहे 90 में खरीदे, 80 में खरीदे, वो सारे कॉम्बिनेशन बजट सेट कहलाएंगे। लेकिन बजट लाइन के ऊपर सिर्फ वो पॉइंट आते हैं जिसमें सारा पैसा खर्च हो जाता है, इसमें सारा पैसा खर्च हो जाता है। मुद्दे की बात सुनो, मेरी बात देखो जी। अब आपको इतनी डेप्थ में मैथ्स नहीं पढ़ानी है। मान लो कि लव सर ने बनाई है एक बजट लाइन, वो भी बनाएंगे हरे रंग से। ये बजट लाइन बना दी भैया, ठीक है, दोबारा बनाता हूं। ये बजट लाइन बना दी और इस बजट लाइन का नाम रखा है, ए इधर रखा है, बी इधर रखा है, तो ये दो पॉइंट है, बजट लाइन ए बी है जी, ठीक है जी। अब बजट लाइन के ऊपर ये कुछ पॉइंट शो कर रहा हूं मैं पीले रंग से, ये इसको बोल दिया पी क्यू आर एस। इस बजट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने कौन से शो किए हैं? पी क्यू आर एस, ये बी भी है और ए भी है। ये सारे वो बजट सेट है जिस पर सारा पैसा खर्च हो जाएगा, सारा पैसा खर्च, सारा पैसा खर्च। लेकिन दोस्तों अब जो संतरी रंग से आएंगे, जैसे कि ये जे, ये के, बजट लाइन के अंदर है, तुम जहां मर्जी बना लो, अंदर बना लो जहां मर्जी। ये वो बजट सेट है जिसमें तुम पैसा बचा भी लोगे। यानी अगर मानो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, एक्स का प्राइस 20 है, वाई का प्राइस भी 20 है, तुम 2x खरीदोगे 40 की, 2y खरीदोगे ये भी 40 की, दोनों का प्राइस 20 है, तो कितने रुपए खर्च दिए? 80 रुपए। तुम्हारे पास थे कितने? 100 रुपए। अभी भी तुम्हारे पास पैसे बच गए। तो ये जो 2x और 2y वाला पॉइंट है, 2x और 2y वाला, ये वाला पॉइंट कहां आएगा? ये बजट लाइन के अंदर आएगा कहीं पे भी। इतनी धांसू लेवल की मैथ्स नहीं पढ़नी, सिर्फ इतना समझना है कि जब तुम्हारे पैसे बच रहे हो तो बजट सेट बजट लाइन के अंदर आएगा, जब तुम्हारे पैसे सारे खर्च हो रहे हो तो बजट सेट बजट लाइन के ऊपर होगा। इतनी बात समझ लेना। अगर मान लो बंदा बोलेगा भाई मेरे को तो ये वाला पॉइंट चाहिए, इसका नाम है z, यहां पर है 10x और 10y, ऐसा कुछ पॉइंट है, तो भैया 10x में तुम्हारे 200 रुपए खर्च हो रहे हैं, 10y में तुम्हारे 200 रुपए खर्च हो रहे हैं, 400 रुपए तो तुम्हारे पास है भी नहीं, तो इसके बाहर का पॉइंट आप परचेज ही नहीं कर सकते। तो यहां पर मान लो कोई भी पॉइंट मैंने x बोल दिया या z बोल दिया, तो ये अफोर्डेबल नहीं है, तो ये अनअटेनेबल पॉइंट है, अनअटेनेबल, अनअटेनेबल पॉइंट, मतलब ये अटेन ही नहीं कर सकते आप। अटेन का मतलब इसको तुम गेट नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, इसको नॉन फीजिबल पॉइंट भी बोलते हैं या अनअटेनेबल पॉइंट भी बोल सकते हैं। अटेन का मतलब मिलना, अनअटेन मतलब जो मिलेगा ही नहीं। तो आउटसाइड बजट लाइन जो भी पॉइंट होता है आप नहीं खरीद सकते। बजट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट खरीदोगे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, बजट लाइन के अंदर का कोई भी पॉइंट खरीदोगे कुछ पैसे बचेंगे, कुछ पैसे बचेंगे, ठीक है जी। और मुद्दे की बात सुनो, अभी आपको तो खेल खिला रहा हूं और खेलना है भैया। चलो जी, मान लो ये तुम्हारी बजट लाइन है, ठीक है जी, नाम नहीं दे रहा। आप बजट लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट खरीद सकते हो, खरीद सकते हो बिल्कुल। इसके नीचे का भी कोई भी पॉइंट खरीद सकते हो, ये कोई भी पॉइंट खरीद सकते हो, ये भी कोई भी पॉइंट खरीद सकते हो, ये भी कोई भी पॉइंट खरीद सकते हो। जो ये मैंने पूरा एरिया बनाया है ना ट्राइंगल का, इस पूरे ट्राइंगल को बोलते हैं हम बजट कॉन्स्ट्रेंट, ऊपर लिखता हूं, इस पूरे एरिया को बोलते हैं हम बजट कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब भी होता है लिमिट, यानी ये तुम्हारी लिमिट हो गई, तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। कोई बोले बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? बजट कॉन्स्ट्रेंट ग्राफ के ऊपर एक ऐसा एरिया होता है जो ये बताता है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, मतलब इसके अंदर ही रहोगे। बजट लाइन तो सिर्फ एक लाइन है, हाँ, बजट कॉन्स्ट्रेंट ये पुराना ट्राइंगल है, तो इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल अफोर्डेबल बजट सेट्स। अफोर्डेबल मतलब जितने भी हैं, जितने भी खरीद सकते हो, अफोर्डेबल बजट सेट, सारे अफोर्डेबल बजट सेट की ये
क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है या एरिया है। अब तुम्हारे पेपर में तुम्हें इक्वेशन आएगी, एग्जाम में इक्वेशन आ सकती है भाई, तो यहां लिख रहा हूं कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट की, और यहां लिख रहा हूं उस कॉन्सेप्ट की इक्वेशन, एग्जाम में आ सकती है इक्वेशन। 3 कॉन्सेप्ट की इक्वेशन बड़ी फेमस है, एक है जी बजट लाइन की इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बजट सेट की, तीसरी इक्वेशन बजट कॉन्स्ट्रेंट की। बजट सेट और बजट कॉन्स्टेंट दोनों की इक्वेशन सेम होती है। बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, आपको ये याद करनी है, ये है जी प्राइस ऑफ गुड एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। ये बजट सेट की इक्वेशन है। किसी किसी बुक में इस इक्वेशन को ऐसे लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ गुड एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स को ना क्यों नहीं लिखा, बड़ा वाला एक्स लिख दिया, फिर प्राइस ऑफ प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई क्वांटिटी ऑफ गुड वाई को क्यों नहीं लिखा, बड़ा वाला वाई लिख दिया, इज इक्वल टू मनी इनकम। तो दोनों में से जो तुम्हारा मन कर रहा है वो इक्वेशन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी तुम्हें अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आ सकता है, ठीक है जी। बजट सेट की इक्वेशन भी सेम होती है, बस बीच का निशान बदल जाता है, प्राइस ऑफ गुड एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इज लेस देन और इक्वल टू मनी इनकम। ये इक्वेशन बन जाती है। लेस देन का मतलब ये कि पैसों से कम भी हो, जितने तुम्हारे पास पैसे हैं उससे कम भी खर्च हो सकते हैं, यहां पर ये खर्चा है एक्चुअली। और बजट कॉन्स्टेंट की भी सेम इक्वेशन होगी, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई लेस देन और इक्वल टू मनी इनकम। यानी पूरा पैसा खर्च भी हो सकता है और इक्वल इसलिए पूरा खर्च हो सकता है, पैसे बच भी सकते हैं। तो अब है ना, बुक्स में क्यू एक्स को बड़ा वाला एक्स लिखा हुआ, आप समझ जाना। क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा भैया प्राइस ऑफ गुड एक्स 10 रुपया है, प्राइस ऑफ गुड वाई 5 रुपया है, मनी इनकम तुम्हारी 50 है, ये दिया हुआ है। बोलता है बजट लाइन की इक्वेशन बनाओ, बजट लाइन इक्वेशन। हम बोल देंगे बजट लाइन की इक्वेशन में कैसे लिखते हैं हम, पहले लिखो जी, ये लो, बजट लाइन की इक्वेशन होती है पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। तो पी एक्स कितना दिया हुआ है 10 रुपया, इसकी जगह लिखो 10, क्यू एक्स कहीं होता ही नहीं तो क्यू एक्स की जगह तुम क्यू एक्स लिख दो या कैपिटल एक्स लिख दो, तुम्हारी जो मर्जी है वो लिख दो, प्लस पी वाई कितना है 5 रुपया, 5, क्यू वाई की जगह तो क्यू वाई ही लिख दो या कैपिटल वाई लिख दो, इज इक्वल टू मनी इनकम भी दी हुई है 50 रुपया। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, दिस इक्वेशन। आप अगर इसको और सिंप्लीफाई करो, जिसको मैथ्स आती है, तो 5 कॉमन लेके, 5 यहां कॉमन ले लिया, 10 में से 5 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, प्लस 5 गायब भी हो गया, y इज इक्वल टू 50। ये 5 को 50 से डिवाइड कर दो तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये 5 नीचे आ जाएगा ना, तो कट कुटा के 10 बच जाएगा, तो यहां 10 भी लिख सकते हो, 50 बटे 5 10। ये भी सही है आंसर, ये भी सही है आंसर, को कोई भी मिल सकता है, ठीक है जी। चलो जी, स्कूल के अंदर बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, तब ऐसे हो जाता है। अच्छा, काफी बार, अब संतरे रंग से, इक्वेशन ऑफ बजट सेट बनाने के लिए आ जाती है। तो यार सेम इक्वेशन बनेगी, जो ये बन गई ना सेम इक्वेशन, बस ये निशान बदल दो। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, यही इक्वेशन बजट सेट की भी है और ये इक्वेशन बजट कांस्टेंट की भी है। बस कुछ नहीं होता, निशान बदलना पड़ता है। आप बन गए हीरो, आपको आ गया बजट लाइन का कॉन्सेप्ट, आप हीरो बन गए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया तो। समझे मेरी बात को, हीरो बन गए भाई, हीरो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ओके रिपोर्ट है सारे बच्चे, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं भी बढ़िया, तू भी बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, सारे बढ़िया, सारे बढ़िया, सब बढ़िया है। हाँ,
तो चलो जी दोस्तों, इक्वेशन भी आ गई आपको, डेफिनेशन भी आ गई आपको। अब तीन बातें, पेपर में काफी टीचरों ने यह पूछा हुआ है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट लाइन। मेन कंपोनेंट क्या है बजट लाइन के? मेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट लाइन ये बता दो। तो भैया बजट लाइन पढ़ते पढ़ते जो हम मेन आइटम पढ़ रहे थे उनके नाम लिख देना। पहला प्राइसेस ऑफ गुड्स, दोनों गुड्स का प्राइस, एक्स का और वाई का। और दूसरे नंबर पे पैसा, मनी, इनकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बजट लाइन के। ठीक है जी। अब एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बजट लाइन का स्लोप है, उसका नाम बताओ। स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो भैया बजट लाइन के स्लोप का नाम है, पेपर में हल्ला है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बोले तो शॉर्ट में MRE लिखा हुआ है काफी सारी जगह। इसका एक नाम और है, सफेद रंग से लिखूंगा, इसको प्राइस रेशो भी बोलते हैं। यानी दो गुड्स हैं, दोनों गुड्स की प्राइस की रेशो निकाल दो, रेशो का मतलब डिवाइड कर दो, तो जो भी होगा वो स्लोप ऑफ बजट लाइन आएगा। तो मान लो एक्स का प्राइस अपॉन वाई का प्राइस, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन है। काफी सारी जगह यहां पर माइनस का निशान भी लगाया हुआ है, तो लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें ठीक है। ठीक है जी। ये भी बजट लाइन का स्लोप है, ये भी बजट लाइन का स्लोप है, ये भी बजट लाइन का स्लोप है, जो मर्जी लिख दो। माइनस का निशान इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि बजट लाइन ऐसे होती है, नीचे की तरफ गिर रही होती है तो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। जो चीज नीचे गिरती है ना वो नेगेटिव स्लोप उड़ती है, जो ऐसे ऊपर उठती है वो पॉजिटिव स्लोप्ड होती है। तो इसलिए नेगेटिव निशान लगाते हैं। ये मैथ्स का निशान नहीं है, ये ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाला निशान है। चलो जी, सुपर फास्ट करवा दूंगा कुमरावत जी, वो अगले हफ्ते से हो जाएंगे, टेंशन मत लो, अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, वेरी गुड शिवम भाई। हाँ जसनदीप को सब मिलेगा नोट्स के अंदर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ सर प्लीज, इक्वेशन में दिखाऊं दोबारे? इक्वेशन में दिखाऊं क्या आपको दोबारे? इक्वेशन में किसी बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आई थी, देख लो जी यार इक्वेशन में क्या दिक्कत आई थी। यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, 2x प्लस वाई, ये 10 आ गया यहाँ पर। बच्चा बोल रहा है कि और डिवाइड कर दूं, और डिवाइड मत करो, यहाँ वाई अकेला बचा हुआ है ना, पॉइंट पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है। अंकिता, डिमांड होगा अगली क्लास के बाद, एक क्लास और लूंगा, उस पर इंडिफरेंस कर्व कराऊंगा, उसके बाद। हाँ भाई हर्षित, दोनों सेम है, प्राइस लाइन और बजट लाइन। ठीक है जी। अवनीश भाई देख लो, टैलेंट है, कह रहा है लव सर इतनी सारी क्लास कैसे पढ़ाते हो आप, सारे 11th 12th CA सभी बच्चों को पढ़ा रहे हो, लव सर से आप इतना सारा कैसे पढ़ा लेते हो? ये तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, आप जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से आप वर्कलोड हैंडल भी कर सकते हो, अपनी पोटेंशियल बढ़ाओ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इट इज नॉट पॉसिबल यार। तन्नू, बजट कॉन्स्टेंट वो एरिया होता है जिसके अंदर वो सारे बजट होते हैं जो तुम खरीद सकते हो, मतलब वो सारे बजट सेट होते हैं। यस यार ये लाइव क्लास है, कोई बच्चा बोल रहा है इज इट लाइव क्लास? ठीक है। चलो जी देखते हैं किसी बच्चे ने क्या पूछा है। इंडियन इकोनॉमी के जल्दी करा दूंगा। 3 गुड्स वाला आयुष हमारे कोर्स में नहीं होता। ठीक है फिर आयु, प्रशांत कुमार, बजट लाइन एक ऐसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें हम 2 गुड्स के कंजम्पशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, जिसको हम सारे पैसे खर्च करके खरीद सकते हैं। ठीक है जी। शिवांश, ये जो लिखा है ना डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये नहीं है, ये कुछ नहीं है भाई, ये तो है लेकिन इंडिफरेंस करवाएगा तब बताऊंगा, वो उससे रिलेटेड है, यहां से रिलेटेड अभी पूरा नहीं है। स्वाति यादव, क्वांटिटी एक्स को क्यों नहीं लिखते? हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं स्वाति, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जशनदीप कौर, यहां पर लाइव चैट आपके उसमें वर्क नहीं कर रही होगी, लेकिन यहां वर्क कर रही है, मैंने आपका डाउट देख लिया, आप पूछ लोगे तो बता दूंगा। हाँ ये आयुष यादव TRJN में देख लो आप, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर मिल जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल शिवांश, ऐसे भी मिल जाता है। ठीक है।
इंडिफरेंस कर्व अगली क्लास में कराऊंगा दिव्यांशी, तो तब आपको पता लगेगा कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। ठीक है जी, तो ये बता दिया। वरुण अग्रवाल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 कैसे होगा? नहीं नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। आप यहां से भी तो कॉमन लोगे। नहीं, देखो जी सर, ठीक है करा दूंगा तनिष्का। ठीक है, नोट्स मिल जाएगा नोट्स वाले सेक्शन में अभिषेक, लेकिन आज नहीं मिलेगा, अगली क्लास में मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। मरियम इदरिशी, पुरानी क्लास शायद आपने अटेंड नहीं की होगी, आप बता दो कौन सा कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आई एम देयर हमेशा। हाँ ये सब बता दूंगा शिवम अभी तो। शुभ, MUX का मतलब गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, अच्छा आंचल कुमारी पूछ रही है बजट सेट और बजट कॉन्स्टेंट में क्या अंतर है, बताता हूं। हाँ हिबांसारी अभी कराऊंगा इस टॉपिक को। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी वीडियो फॉर्म में ही आएगी, बिल्कुल आएगी करण कुमार। ये फॉर्मूला है अनिरुद्ध। अच्छा चैतन्य मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। 3 गुड्स नहीं ले सकते पटेल भाई। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। बजट लाइन हर्ष अटेनेबल है, आउट ऑफ बजट लाइन नॉन अटेनेबल है। आयु कोई पूछे व्हाट इज MRE, तो इट इज प्राइस रेशो, बस खत्म कहानी। साक्षी जल्दी स्टार्ट कराता हूं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जी। बच्चा बोल रहा है सर बजट लाइन और बजट कॉन्स्टेंट में अंतर क्या है? देखो जी, बजट कॉन्स्टेंट ये पूरा एरिया है जिसके अंदर वो सारे बजट सेट आते हैं जो तुम खरीद सकते हो, और बजट सेट बस एक पॉइंट है, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए। बजट सेट 2 गुड्स के कंजम्पशन का वो बंडल है जिसको हम अपनी औकात के अंदर खरीद सकते हैं, है ना। बजट कॉन्स्टेंट वो पूरा एरिया है जो सारे बजट सेट दिखाता है, समझ रहे हो। तो बजट सेट एक छोटा कॉन्सेप्ट है और बजट कॉन्स्टेंट एक वाइडर यानी बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, ओके जी, चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन करा दूं आपको मैं, चलो जी इसका मतलब बता दो। कैश इज अ लाइन showing different combinations of 2 goods which a consumer can buy by spending his whole income at a given price of the goods। जब गुड्स का प्राइस आपको गिवन हो और आप सारी इनकम खर्च दो, टोटल इनकम या होल इनकम स्पेंड कर दो, तो एक ऐसी लाइन बताओ जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स को दिखाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बजट बंडल, बजट सेट, बजट लाइन या ऑल ऑफ द अबव? बोलेंगे क्या? इससे पहले मैं आपको एक लाइन बता दूं जो यहां पर हमने लिखा है इसकी डेफिनेशन में, जो टोटल इनकम लिखा है ना, टोटल इनकम को आप होल इनकम भी बोल सकते हो, होल मतलब सारा पैसा, बजट लाइन के डेफिनेशन में, कोई दिक्कत नहीं है यार। आ जाओ अपने क्विज वाले क्वेश्चन पे। हाँ जी, इसका जवाब देंगे आप मुझे 30 सेकंड्स में। चलो जी उस्ताद, सुपर डुपर तरीके से सारे बच्चे इसका जवाब देने में लग जाएंगे। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, ऑप्शन ही बता दिया मैंने, जल्दी। तो तुम्हारा टाइम समाप्त होता है, और अब मैं बताता हूं दोस्तों, ये बजट लाइन की डेफिनेशन है। यहां लाइन लिखो या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लिखो, थोड़ी बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे कर दो, कोई टीचर नंबर नहीं काटेगा। बजट लाइन ये रहा, 3rd नंबर की बात हो रही है। तो यहां पर देखता हूं कितने बच्चे समझदार हैं यहां पर। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे समझदार हैं। और शोभांश, कुमारियश, वंश, हर्ष और आदित्य मिहिर, वेरी गुड गाइस, तुमने बहुत जबरदस्त झबराट आंसर दिया। आगे क्वेश्चन आता है। देखो जी, मतलब सर आपने बताया कि ये जो व्हाइट कलर की लाइन है ये बजट लाइन है। सर इसका ये वाला पॉइंट क्या शो करता है? मतलब ये हरे रंग का जो पॉइंट है ये क्या शो करता है? भैया ये पॉइंट शो करता है कि आप जब एक्स को खरीदोगे तो आप इतना भी खरीद सकते हो, इतना भी, 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 लेकिन इस पॉइंट से बाहर नहीं जा सकते। ये औकात बताता है आपकी एक्स खरीदने की। तो ये पॉइंट बताता है मैक्सिमम
क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स को, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते आप एक्स को। और ऐसे ही ये वाला पॉइंट बताता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड वाई को। इसको बताता है। मान लो कभी पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपके पास 100 रुपए हैं, एक्स का प्राइस 10 है, वाई का प्राइस 5 है, इतना क्वेश्चन दे दिया और पूछेगा मैक्सिमम क्वांटिटी एक्स की आप कितनी खरीद सकते हो। ये वाला पॉइंट पूछा, यानी ये वाला कैसे निकलता है पता है आपको? ये आप मनी इनकम को प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स निकाल रहे हो तो मनी इनकम को प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो, यानी 100 रुपए आपके पास है और एक्स का प्राइस 10 रुपया है तो 10 लिख दो, यानी यहां पर 10 आ जाएगा। और अगर आ गया ये वाला, ये कैसे निकाले? तो ये आ जाएगा मनी इनकम को आप प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड कर दो। इसका मतलब ये कि मनी इनकम 100 रुपया है, वाई का प्राइस यहां पर देखो 5 है, तो आंसर आ जाएगा आपका 20, यानी यहां पर 20 पॉइंट बनेगा। समझे? ये बात बड़ी जोरदार है, ये बहुत डेप्थ की बात है, काफी सारे स्कूल में इतना डीप में कराते नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है, क्या ये बजट लाइन खिसक सकती है, शिफ्ट हो सकती है आगे या पीछे? यानी क्या हमारी गुड्स को खरीदने की औकात बढ़ सकती है? हाँ भाई, ये बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है अगर हम अपनी अजम्पशन तोड़ दे तो। यानी इनकम अगर हमारी बढ़ जाए तो बजट लाइन आगे शिफ्ट हो जाएगी, और इनकम अगर हमारी कम हो जाए तो बजट लाइन पीछे शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन एक और रीजन है, अगर गुड्स सस्ती हो जाए तो, अगर सामान सस्ता हो गया तो हम ज्यादा खरीद सकते हैं, बजट लाइन आगे बढ़ जाएगी, है ना? और अगर सामान महंगा हो गया तो बजट लाइन पीछे हो जाएगी। देखो जी क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने यहां पर टॉपिक लिया कॉजेस ऑफ शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन किस वजह से शिफ्ट हो सकती है? पहला रीजन इसका बताऊंगा, अगर कस्टमर के मतलब बायर के पास पैसे ज्यादा आ गए या उसके पैसे कम हो गए, यानी चेंज इन मनी इनकम, तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। या फिर दोनों गुड्स में से किसी का प्राइस बदल जाए, यानी चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। ये कैसे शिफ्ट करते हैं मैं आपको प्रॉपरली बताता हूं। पहले मनी इनकम की वजह से बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी देखते हैं, ठीक है? तो चेंज इन मनी इनकम को लेते हैं, चेंज इन मनी इनकम को। मनी इनकम के चेंज होने के दो मतलब हो सकते हैं, एक पैसा आपका इंक्रीज भी हो सकता है, आपकी इनकम बढ़ गई, इंक्रीज इन मनी इनकम, या इंक्रीज इन इनकम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हो सकता है आपके साथ एक दूसरा केस, डिक्रीज इन मनी इनकम। दोस्तों देखो, अगर तुम्हारी मनी इनकम बढ़ गई तो अगर ये सफेद बजट लाइन है तो ये हरी हो जाएगी, हरी मतलब बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बाहर खिसक जाएगी। दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड या फिर आउटवर्ड शिफ्ट। लेकिन अगर पैसा कम हो गया, मान लो ये हरे रंग की तुम्हारी पुरानी बजट लाइन है या इनिशियल बजट लाइन है, ये पीछे चली जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, सफेद वाली लाइन से लाया हूं, ध्यान रखना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है ये, या इनवर्ड। तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट तब होगी जब मनी इनकम बढ़ जाएगी, बायर पे ज्यादा पैसा आ जाएगा। बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब होगी जब बायर पे पैसा कम हो जाएगा। लेकिन सीधी बात बताऊं, अगर गुड्स का प्राइस भी बदल रहा है, यानी अगर मैं बोलूं आपको, अगर दोनों गुड्स सस्ती हो गई तो मान लो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स। अगर दोनों गुड्स सस्ती हो गई तो बजट लाइन तुम्हारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी आप पहले से ज्यादा सामान खरीद सकते हो, क्योंकि दोनों गुड्स पहले से सस्ती हो गई है तो बजट लाइन आपकी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। दिस विल लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट या फिर आउटवर्ड शिफ्ट।
लेकिन 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 अगर पैसा तुम्हारे पास डिक्रीज इन प्राइस था ना, अब इंक्रीज इन प्राइस हो गया, दोनों गुड्स महंगी हो गई, महंगी होने से सामान कम आएगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, सेम रेशो में ऐसा हो रहा है, यानी बराबर बराबर दोनों का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो बजट लाइन मान लो पहले सफेद थी, अब हरी होके पीछे चली जाएगी, पीछे का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। देखो जी, जब पीछे जाती है ना तो इसका मतलब होता है कि हम पहले से कम सामान खरीद पाते हैं, इसके पॉइंट पीछे आ गए ना, देखो आगे जा रही है तो हम पहले से ज्यादा सामान खरीद पा रहे हैं ओवरऑल। कोई पूछे यहां पर लिख रहा हूं, समरी बता रहा हूं, शिफ्ट इन बजट लाइन। तो बजट लाइन भैया राइटवर्ड शिफ्ट भी हो सकती है, और बजट लाइन भैया लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी हो सकती है। राइटवर्ड शिफ्ट किस वजह से होगी, या तो आपकी मनी इनकम बढ़ जाए या दोनों गुड्स का प्राइस कम हो जाए, यानी फॉल इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स, है ना। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगी, या तो तुम्हारे पास पैसे मनी इनकम कम हो जाए या दोनों गुड्स का प्राइस बढ़ जाए। ये रीजन हो सकते हैं, पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। इतना पढ़ाते हैं ज्यादातर स्कूल में, 20% स्कूल ऐसे हैं जो इससे आगे भी इसको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं इससे आगे? हाँ तनिष्क जैन, थोड़ी सी गलती कर दी क्या, लिखते लिखते हो सकती है, लेकिन यहां कोई गलती नहीं है। हाँ वही बताऊंगा, कृष्णा दुबे। काफी सारे स्कूल में जो ये वाला पॉइंट है ना, चेंज इन प्राइस वाला, इसको बहुत डीप पढ़ाया हुआ है। कहते हैं सर मान लो बजट लाइन लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, लेकिन दोनों गुड्स का प्राइस नहीं बदल रहा, सिर्फ एक का प्राइस बदल रहा है, एक्स महंगी हो गई, या फिर प्राइस ऑफ एक्स सस्ता हो गया, तो बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं बताऊंगा ना बाबू क्या फर्क पड़ेगा। ये मान लो पुरानी बजट लाइन है, अगर प्राइस एक्स का सस्ता हो गया तो ये मान लो ये पुरानी बजट लाइन है, क्या चेंज आएगा? और फिर बोल रहे हैं सर ये भी बताओ, अगर सिर्फ एक ही गुड का प्राइस हो रहा है, बदल रहा है ना, तो वाई का अगर प्राइस बढ़ जाता तो बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ता? मैं बताऊंगा ना बाबू। मान लो ये पुरानी बजट लाइन है, अगर वाई का प्राइस कम हो जाता तो बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ता? आप ये मान के चलो ना ये पुरानी बजट लाइन है। अब बताऊंगा फर्क, यानी यहां पर आपको स्पेशल केस पढ़ा रहा हूं, ये सारे स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते। यहां पर सारी गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, मतलब दोनों गुड्स का नहीं हो रहा, अकेले अकेले हो रहा है। तो 4 पॉइंट अलग अलग बन रहे हैं, इसको मैं बीच में पीले रंग से ऐसे 4 टुकड़े कर देता हूं डायग्राम के, ठीक है जी। अब देखो जी, एक्स महंगी हो गई, एक्स महंगी हो गई मतलब एक्स को हम कम खरीद पाएंगे पहले से। वाई के बारे में कुछ बोल रहा है? वाई के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, वाई जितनी खरीदते थे उतनी खरीद सकते हैं। तो एक्स पहले इतनी खरीदते थे, महंगी होने की वजह से कहीं पर भी जहां तुम्हारा मन कर रहा है पीछे ले जाओ, तो अब बजट लाइन पीछे आ गई है, ऐसे पीछे आ गई। क्या ये शिफ्ट हुई है? शिफ्ट नहीं हुई। शिफ्ट किसको बोलते हैं? मैं यहां खड़ा हूं, मैं कूद के यहां आ गया, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट, ओके। लेकिन मैं यहां खड़ा हूं और मैंने एक पैर उधर फैला दिया, ये शिफ्ट नहीं है, ये रोटेशन है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। ये पीछे की तरफ लाइन रोटेट हो गई है, इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड रोटेशन, लेफ्टवर्ड रोटेट हो गई है। और ग्रेजुएशन में जाओगे ना, इसको बोलते हैं पाइवोट, PIVOT। अभी नहीं, बड़े लेवल की बात पहले बता दी, कोई बात नहीं, पाइवोट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी बोलते हैं रोटेशन। चलो जी, एक्स अगर सस्ता हो जाता तो एक्स को आप इतना खरीद सकते हो मैक्स टू मैक्स, सस्ता हो जाता तो ज्यादा खरीद लेते, जहां तुम्हारा मन करे वहां ले जाओ लाइन को। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए बस। ये राइटवर्ड रोटेशन हो गई, सीधे हाथ की तरफ रोटेशन, ठीक है जी। वाई पे आ जाओ, अगर वाई मान लो महंगा हो गया तो वाई को तुम यहां खरीद सकते थे मैक्स टू मैक्स, महंगा होने पे कम खरीद पाओगे, जहां तुम्हारा मन करे वहां पॉइंट ले जाओ, और इसको यहां मैच कर दो। ये डाउनवर्ड रोटेशन हो गई, नीचे की तरफ रोटेशन, ठीक है जी। वाई अगर सस्ता हो गया तो वाई को तुम पहले से ज्यादा खरीद सकते हो, तो ये अपवर्ड रोटेशन हो गई, ये ऊपर की तरफ लाइन रोटेट हो गई है। अच्छा अमन निम्बर बता देना, कोई दिक्कत नहीं।
समझ रहे हो? तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड विद बजट लाइन। समझ गए? समझ गए? ओके रिपोर्ट है जी। तो ये बजट लाइन से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ऐसे इस लेवल तक की बात हो सकती है। मैं एक बार आपके डाउट्स देख लूं जरा यार। अच्छा, बजट लाइन एक बार रिवाइज करा देता हूं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वन हुआ तो मैंने बता दिया अनन्या कि क्या होगा। हाँ, ये भी बता दिया विशाल जी। हाँ जी, रिपीट। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा वो भी बता देता हूं अंकिता। एक गुड का प्राइस बता दिया ऋतिक। रोशनी, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है जी, बजट से बजट लाइन हो गया, बजट लाइन हो गया। अच्छा ज्योति, मैं करता हूं उसका भी जुगाड़। नोट्स मिलेंगे यश अगली क्लास में। ठीक है, चलो जी। प्रियांशु सर, आपने आप मेरा डाउट देखा ही नहीं यार, देख तो रहा हूं। जशन जशनदीप कौर, लाइव चैट और पोल नॉट वर्किंग इन लाइव क्लास। आप यहाँ डाउट पूछ लो ना, दूसरी बार मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप एक बार पूछो, सब कुछ ठीक है जी। अमन भाई, लव यू टू। लव यू टू मरियम। क्या बच्चे प्यार बहुत करते हैं। हाँ स्पर्श भाई, टेंशन मत लो, सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। नहीं होगा हेल लोड उसका, क्योंकि आप वाई के साथ कुछ था ही नहीं ना, आप समझो उसको, इक्वेशन को। अच्छा, काफी बच्चों में पोल नहीं आ रहा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट कराता हूं, मान लो पेपर में एक न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल वैसे मैंने करा दिया आपको, एक और देख लो। क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कि इफ यू आर गिवन मनी इनकम ऑफ 200, 200 रुपए की इनकम है तुम्हारी, और गुड एक्स का प्राइस 40 रुपीज है, और गुड वाई का प्राइस आपका 20 रुपीज है, ये प्राइस दिए हुए हैं। और बोलता है आपसे क्वेश्चन कि यहां आप बजट सेट निकालो। बजट सेट मतलब वो बजट सेट निकालो जो बजट लाइन के ऊपर आएंगे, यानी जिसमें आपके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, सिर्फ वो वाले। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे गुड एक्स की क्वांटिटी, इधर लिखेंगे गुड वाई की क्वांटिटी। ठीक है जी, ऐसा ही लिखेंगे। अगर आप गुड एक्स को खरीदोगे ही नहीं तो 200 रुपए की कितनी गुड वाई आ जाएंगी? 200 को 20 से डिवाइड कर दो, 10 आएगा। अगर आपने एक एक्स खरीद ली तो 40 रुपए खर्च कर दिए, 200 में से 40 माइनस कर दो, आपके पास 160 रुपए बच गए। अब वाई कितनी आएगी? 20 से डिवाइड कर दो, आएगी 8। अगर आपने 2x खरीद ली तो 2x तो 80 की हो गई, 140 की है तो 280 की हो गई ना, तो 100 में से 200 में से 80 माइनस करो, आपके पास 120 बचे। अब y कितनी आएगी? y के प्राइस से डिवाइड कर लो, 6 हो जाएगी। ऐसे ही तुम देखोगे, x को 3 खरीदोगे तो ये 4 आएगी, x को 4 खरीदोगे तो ये 2 आएगी, x को 5 खरीदोगे तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, पैसा ही नहीं बचेगा, y 0 आएगा। तो दोस्तों अगर बजट सेट निकालना होगा आपको तो ऐसे 0 और 10, पहला बजट सेट ये रहा, 1 और 8, दूसरा बजट सेट ये रहा, 2 और 6, तीसरा बजट सेट ये रहा, 3 और 4, चौथा बजट सेट ये रहा, 4 और 2, पांचवा बजट सेट ये रहा, 5 और 0, छठा बजट सेट ये रहा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आप इस डेटा से, जो ऊपर डेटा गिवन है, इससे स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालो। स्लोप ऑफ बजट लाइन, या फिर बोलेगा मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट करो। हम बोलेंगे इसका फॉर्मूला होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी प्राइस ऑफ एक्स 40 है, प्राइस ऑफ वाई 20 है, आंसर आ गया 2, नंबर मिल जाएंगे। काफी सारे जगह स्कूल में ऐसे बताया है कि आप माइनस का निशान लगाते चलो, माइनस का निशान लगाते चलो, तो -2 आंसर है। भाई जिस स्कूल में माइनस का निशान लगवाया हो वो माइनस का निशान लगवा देना, कहीं तुम्हारे टीचर नाराज ना हो जाए। लेकिन ओवरऑल तुम लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -2 वैल्यू है, इसका मतलब ये मत समझना कि 0 से कम है। ये माइनस का निशान सिर्फ इसलिए है क्योंकि बजट लाइन का स्लोप नीचे गिर रहा होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। ठीक है, ओके रिपोर्ट जी, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है।
यहां से बजट लाइन की इक्वेशन पूछ सकता है, क्या होती है? प्राइस ऑफ एक्स 40 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई 20 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू मनी इनकम कितनी है? 200। ये इक्वेशन बन जाएगी बजट लाइन की। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 20 से डिवाइड कर दो, यहां भी 20 से डिवाइड कर दो। 2x प्लस 20 से करेंगे 1y इज इक्वल टू 20 से करेंगे 10। जिसको मैथ्स आती है वो ये समझ जाएगा, जिसको मैथ्स नहीं आती वो ये समझ जाएगा, दोनों ही ठीक है। ये दोनों ही बजट लाइन की इक्वेशन है। और बजट सेट की इक्वेशन आ गई भैया इसी डेटा से, तो क्या करोगे? सेम ही होती है, बस निशान लेस देन इक्वल टू करना होता है। मतलब इस निशान को अगर तुम ऐसे कर दोगे तो बजट सेट की इक्वेशन बन गई और बजट कांस्टेंट की भी इक्वेशन बन गई, लेकिन ऐसे करेंगे नहीं क्योंकि हमने यहां बजट लाइन लिखा है। ये हद से हद टफ क्वेश्चन है, यहां से टफ क्वेश्चन है, ठीक है? हद से हद टफ क्वेश्चन यही है। टॉपिक बहुत आसान है, बहुत इजी टॉपिक है, बस इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगली क्लास में मैं आपको इंडिफरेंस कर्व कराऊंगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कैसे दिखाते हैं वो भी कराऊंगा। जो अगली क्लास में कराऊंगा उसमें से 100% तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर तुम्हारे कोर्स में ये चीज आ रही है तो, ठीक है? ओके, रिपोर्ट है जी। एक क्विज का क्वेश्चन देख लो जी मेरा, क्या बोल रहा है? हाउ वुड द बजट लाइन बी अफेक्टेड इफ द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फेल? अगर दोनों गुड्स का प्राइस कम हो गया, एक्स का भी कम हो गया, वाई का भी कम हो गया, तो तुम दोनों गुड्स को ज्यादा खरीद सकते हो, तो बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, बजट लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा? इसके लिए मैं आपके लिए जो ऑप्शन दूंगा अपने हिसाब से दे रहा हूं दोस्तों, आप मेरी बात मानना जरा। मैं अपने हिसाब से आपको ऑप्शन दूंगा, यहां से ये वाले ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन भी मेरे ले लो, मेरे कहने से चलो। हाँ जी, बजट लाइन वुड नॉट शिफ्ट। दूसरा है बजट लाइन विल शिफ्ट टू द राइट। तीसरा है बजट लाइन विल रोटेट आउटवर्ड। चौथा है बजट लाइन वुड या विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अच्छा खासा टाइम दे दिया क्वेश्चन पढ़ने का भी, फटाक से इसका आंसर दे दो। अब 30 सेकंड है तुम्हारे पास। दोनों गुड्स का प्राइस सस्ता हो गया, बजट लाइन कहां जाएगी? ये जो बजट लाइन है ये कहां जाएगी? राइट साइड जाएगी या लेफ्ट साइड जाएगी? दोनों में से एक बताना है आपको। काफी सारी चीजें फिल्टर भी कर दी आप लोगों के लिए, जल्दी। बच्चा बोल रहा है ऑफ कोर्स नॉट, रोटेशन तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली रोटेशन नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में तो एक ही सही होता है, 3 तो गलत होते हैं। देखते हैं उस्ताद क्या मगजमारी चल रही है यहां पर। देखो जी, दोनों गुड्स का प्राइस कम हो गया तो दोनों गुड्स को तुम ज्यादा खरीद सकते हो, तो दोनों गुड्स के लिए राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी आपकी बजट लाइन। राइट वर्ड के लिए ये लिखा हुआ, तो सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। और देख लो एक बार किस बंदे ने जल्दी आंसर दिया। तो सबसे जल्दी सोबांश, कृतिका, वंश, सम्मान और फिर अथर्व गुप्ता। लीडर बोर्ड की अगर बात करें तो टॉप पे शोभांशी हैं, फिर वंश है, फिर हर्ष, फिर सम्मान, फिर गौरव, फिर कृतिका, फिर जैद खान, फिर कोमल, फिर मयंक और फिर प्रीति चक्रवर्ती। वेरी गुड भैया। दोस्तों देखो, आज की क्लास में मैंने आपको बजट लाइन का मीनिंग कराया, बजट लाइन की इक्वेशन कराई, बजट लाइन में शिफ्टिंग कराई, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराया, 4 बातें कराई। 5वें नंबर पे बजट सेट और बजट कॉन्स्टेंट का मीनिंग कराया और 6ठे नंबर पे इन दोनों की इक्वेशन भी कराई। तो ये 6-7 चीजें हमने करी हैं आज छोटे छोटे लेवल पे, ये बहुत काम आएगी। अगली क्लास में 6 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको पेपर के लिए कराऊंगा, बहुत लायक क्वेश्चन होगा आपके सितंबर के एग्जाम के अंदर। अगर ये आ रहा है तो बहुत सीरियस होकर पढ़ लो। आप बोलोगे लव सर आप तो यार इतना मजाक करके पढ़ाते हो, आप तो इतना बवंडर मचाते हो क्लास के अंदर, आप धुआं उठा देते हो, ऐसे पढ़ाते हो, ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बाबू एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा है,
तो सीरियस होने की जरूरत है। थोड़ी सी मेरी स्पीड भी उस हिसाब से है। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जो बच्चा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहा होगा, तो प्लीज अपनी स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जैसे आपको पसंद हो। बस प्यार की कमी नहीं रहनी चाहिए। प्यार कम हुआ तो एनर्जी गिर जाएगी। एनर्जी बचाना चाहते हो तो प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारा प्यार। एग्जाम में जितना भी ट्रिकी क्वेश्चन है क्रैक कर देंगे, टेंशन मत लो। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।